नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे की धुंध में छिपा ताजमहल। राजस्थान के चूरू में तापमान में गिरावट के कारण कई स्थानों पर जमी बर्फ की परत। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम घाट पहुंच रहे श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। हरिद्वार में शीतलहर और घने कोहरे की मार से लोग हो रहे काफी परेशान। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा कि 2047 में हमारी आजादी के 100 साल होंगे पूरे। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा। युवाओं में हो राष्ट्र प्रथम की भावना। साबरमती आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत भी चढ़ाया। साबरमती आश्रम के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट भी पहुंचे। यहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में भी शामिल हुए। पीएम मोदी और मर्ज ने साथ में पतंग भी उड़ाया। यह इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 7 दिन तक चलेगा। महात्मा मंदिर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज ने की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इंडिया जर्मन सीईओज फोरम में दोनों देशों के सीईओज के साथ दिया पोज। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की उपस्थिति में भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर किया गया हस्ताक्षर। व्यापार, निवेश, रक्षा और अहम तकनीकों पर हुआ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं का विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर पक्षधार रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि भारत जर्मन के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है, पसंद का पार्टनर है। इंडिया जर्मनी सीईओज फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपने संबंधों की प्लेटफॉर्म जुबली और अपनी रणनीतिक साझेदारी के सिल्वर जुबली मना रहा है। पीएसएलवी C-62 लॉन्च में इसरो को लगा बड़ा झटका। रॉकेट लॉन्चिंग सफल, लेकिन ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। इसरो का पीएसएलवी C-62 मिशन तकनीकी खराबी के कारण पूरा नहीं हो सका। इस मिशन के तहत पीएसएलवी रॉकेट में अन्वेषण सैटेलाइट और 4 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार मिशन के तीसरे चरण में आ गई तकनीकी गड़बड़ी, जिसके कारण सैटेलाइट अपने तय ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। USN-1 अन्वेषा की धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्ष में तैनात करने की थी योजना। इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि हम पूरे डेटा की जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरी जानकारी साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और एलओसी के पास रविवार शाम करीब 5 बजे दिखाई दिए ड्रोन। पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश का किया गया दावा। सेना ने किया यहाँ पर करंट काउंटर अटैक।
ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। इससे पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास घगवाल के पालूरा में मिली थी हथियार की खेप, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल था। दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज शिप चलाने की तैयारी, मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में क्रूज निर्माण का लिया जायजा। 20 जनवरी को दिल्ली रवाना होगा क्रूज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ 2 दिवस उत्तर प्रदेश एआई और हेल्थ इनोवेशन समिट 2026 का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सरयूजो गौर ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को पैक्सिल्का में पुणे सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अमेरिकी राजदूत बोले कि भारत से जरूरी कोई देश नहीं, कल ट्रेड डील पर बात होगी। ट्रंप अगले साल आ सकते हैं भारत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर जवाब मांगा। सीजीआई बोले अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर और सांस्कृतिक केंद्र में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने स्वामी विवेकानंद को किया याद, कहा कि हम युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के साथ किया रोड शो। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ को दिखाई हरी झंडी। स्वामी विवेकानंद को किया याद। प्रयागराज में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर माघ मेले में फोटो प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी में संघ के इतिहास, कार्य और स्वयंसेवकों की साधना को दर्शाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर में नल से पानी पिए प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। इस योजना के जरिए शहर के लोगों को अब सीधे नल से शुद्ध और साफ पीने का पानी मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूसीओ बैंक की बिल्डिंग के पास लगी भीषण आग की घटना में करीब 8 साल के एक बच्चे की मौत की खबर। प्रभावित जगह पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है। संगम घाट पर जारी है माघ मेला 2026। अब तक 41 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। ठंड के बावजूद उमड़ा जनता का सैलाब। आगरा में फायरिंग करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के ससुराल आए युवक पर चलाई थी गोली। गोली लगने से युवक हुआ जख्मी। गोरखपुर में विपक्षियों पर बिफरे रवि किशन, कहा कि पीटीए हो चुका है ध्वस्त। मोदी जी की ही है असली पीटीए। बांदा में जिला कांग्रेस कार्यालय पर केक कटाकर मनाया गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर 100 दिनों की कार्य योजना की यहाँ पर पेशी भी रखी गई। नोएडा में निर्माण के दौरान निगर मकान का हिस्सा गिर गया। पिलर के लिए ज्यादा खुदाई की वजह से हुआ हादसा। हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद। अखिलेश यादव ने ली बिकरू कांड से संबंधित महिला के इलाज की जिम्मेदारी। खुशी दुबे ने अखिलेश यादव का किया धन्यवाद। कानपुर सागर हाईवे पर नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में चालक हुआ लापता। आग चल रहे डंपर के ब्रेक लगने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। मौके पर राहत बचाव का काम जारी।
सीतापुर में प्रशासन ने रंपा महल से हटाया अवैध कब्जाधारियों को जारी किया नोटिस। महल को लाइब्रेरी या फिर म्यूजियम के रूप में किया जाएगा विकसित। बहराइच से नेपाल जा रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार, खुद को बता रहे थे प्रमुख सचिव सचिवालय। एसएसबी चेकपोस्ट से संदिग्धों की हुई गिरफ्तारी। वृंदावन में हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे परिवार को रौंदा। हादसे में नाबालिग की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ताजमहल के अंदर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 युवतियों ने डांस की बनाई रील बनाते एक युवक कैमरे में हुआ कैद। ताजमहल में रील बनाने पर लगी है पाबंदी। आगरा में वाहनों की यहां पर टक्कर हुई है, कार सवारों में हुई जमकर मारपीट, सड़क पर हंगामे से लगा जाम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पानी की टंकी पर चढ़े 3 सभासद, इलाके में पानी की सप्लाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम के सामने रखी 3 सूत्री मांग। बदायूं में नवनिर्मित दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबे 3 मजदूर, एक की यहां पर मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शासन देश की उड़ाई धज्जियां, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नहीं दिया जा रहा है हॉट कुक्ड फूड, किसी भी केंद्र पर नहीं दिया जा रहा बच्चों को पौष्टिक भोजन। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, गोरखपुर से बैंगलोर जा रहे विमान में हुई बर्ड हिट। विमान में 216 पैसेंजर थे मौजूद। संभल में फिर चले प्रशासन का पीला पंजा, सैकड़ों अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोर ने मंदिर में घुसकर देवी देवताओं के चुराए जेवरात चोरी करते और भगवान का यहाँ पर चोर जो है वो कैद हुआ। गोंडा में एसडीएम के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। बरबटपुर में खलिहान और सार्वजनिक भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। फिरोजाबाद में गांधी पार्क में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। श्रावस्ती में साप्ताहिक बाजार में जेब कटी करने वाला संगठित चोरी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना सोनवा पुलिस ने 3 चोरों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ग्रामीणों की जेब से नकदी और आधार कार्ड चोरी करते पकड़े गए अभियुक्त। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे गाजियाबाद। किसानों की महापंचायत में हुए शामिल, वेब सिटी बिल्डर के खिलाफ पंचायत हुई थी। आगरा में सीढ़ियों की जीरी काटते समय मजदूर के ऊपर गिरी दीवार, हादसे में मजदूर जख्मी, घायल अवस्था में मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में तेज रफ्तार कार का फिर दिखा कहर, नशेबाज कार सवारों ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर लगने से महिला और उसके साथ 2 लोग हुए बुरी तरीके से जख्मी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेम प्रसंग में घर से भागी नाबालिग किशोरी, परिजनों ने उतारा मौत के घाट। किशोरी की हत्या पर परिजनों ने जला दी अपनी बेटी की चिता। असम में जोनिया में गैर कानूनी काम करते हुए 5 लड़की गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने चलाया होटल रेस्टोरेंट चेकिंग अभियान, होटलों में लोगों ने की तोड़फोड़। राजस्थान के जालोर में बुटाराम भील हत्याकांड पर लोगों में आक्रोश, पीड़ित परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भूटान के साथ दोस्ती को और मजबूत करने की कवायद, हिमाचल प्रदेश ने भूटान को गिफ्ट की चिलगोजे के पौधे। सीएम सुखो ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना में चाकूबाजी की घटना, चाकू लगने से एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने की मामले की पुष्टि। बिहार के रोहतास में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराध की साजिश की नाकाम, हथियारों के जखीरे के साथ एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार तलाश जारी। बिहार के पूर्णिया में कार से युवती का अपहरण, गोदाम में बंद कर दिया गया और गैंगरेप, पीड़िता की हालत बेहद नाजुक, अस्पताल में भर्ती। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, परीक्षा में कई सवालों के उत्तर को लेकर दर्ज की नाराजगी, बोर्ड से की रिवाइज रिजल्ट जारी करने की मांग।
दूषित पानी से हुई मौतों के बाद एक्शन मोड में राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने निजी सचिव समेत अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। नागरिकों की जान से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। जबलपुर में गोबर और गौमूत्र पर शोध के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय के कुलपति के जांच कमेटी के सवालों का दिया जवाब। गुजरात के अंकलेश्वर में पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर की 27 लाख से ज्यादा की ठगी। केवड़ियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज। मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल की अध्यक्षता में हुई इसकी शुरुआत। गुब्बारे उड़ाकर काइट फेस्टिवल का किया गया उद्घाटन। भरूच में मनाया जा रहा है उत्तरायण त्योहार। प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए की तैयारी। 108 एम्बुलेंस सेवा के 140 कर्मचारियों को किया गया तैनात। हरियाणा के असंध में डबल मर्डर से सनसनी। बंद कमरे से संदिग्ध हालत में बरामद बुजुर्ग दंपति के शव। पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या की आशंका। हरियाणा के अंबाला में 6 साल की मासूम से रेप। पिता पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पुलिस आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। करनाल में देर रात हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। हादसे में कार चालक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांग्लादेश के जेल में बंद एक हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से हुई मौत। मृतक की पहचान टोले चाकी के रूप में हुई। परिवार ने जेल में रहते हुए समय पर इलाज न मिलने का लगाया आरोप। बांग्लादेश में 11 राजनीतिक दल गठबंधन करके पूर्व पीएम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। इनमें पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल छात्रों की पार्टी एनसीपी भी है शामिल। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के नाम से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ऑडियो में मसूद अजहर कथित तौर पर कर रहा है दावा, जैश के पास हजारों फिदियाएं नहीं, जैश की ताकत सामने आए तो शोर मच जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बोला कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को जिंदा जलाया। हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 10,000 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। अमेरिका पर वेनेजुएला में सैनिक हथियार इस्तेमाल करने का लगा आरोप। वेनेजुएला सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई, नाक से खून भी बहा। ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बना रहा ट्रंप। स्पेशल कमांडो को सौंपेगी जिम्मेदारी। जनरल बोले, राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे जैसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। अमेरिकी कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने पर की एयर स्ट्राइक। सैनिकों की मौत के बाद की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ से जुड़े मामले पर फैसला सुनाने वाला है और ये मामला ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए टैरिफ की कानूनी वैधता से जुड़ा है। न्यूजीलैंड में दूसरी बार नगर कीर्तन का विरोध। कीवी ग्रुप ने हाका डांस किया। बोले कि ये हमारे गलियां तलवारें लहराने की परमिशन किसने दी। यूक्रेन के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा ब्रिटेन, जिसका उद्देश्य तेजी से एक नई जमीन से मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है विकसित करना। भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले चुनी थी गेंदबाजी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट हार पर होकर बनाए थे 300 रन। भारतीय टीम ने 39वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को कर लिया हासिल। केएल राहुल ने क्रिस्टियन क्लर्क की बॉल पर छक्का लगाकर टीम को जिताया। विराट कोहली ने 93, श्रेयस अय्यर ने 49 और कैप्टन शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, तो वहीं न्यूजीलैंड के काइस जैमसन ने 4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरियल मिशेल ने 71 बॉल पर 84 रन की पारी खेली है। उनके अलावा हेनरी निकोलस ने 62 और डेवॉन कॉनवे ने 56 रन बनाए।
विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने हैं। उन्होंने इस पारी में 42वां रन बनाते ही श्रीलंका के कुमार संगकारा के 28,016 रन को भी पीछे छोड़ा। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बन गए ओपनर। रोहित ने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के 328 छक्कों को तोड़ा रिकॉर्ड। रोहित के नाम अब बतौर ओपनर 193 वनडे मैच में 329 छक्के। विराट कोहली को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने 45वीं बार मिला ये अवार्ड। कोहली ने सेरेमनी में कहा कि मैं अपने सारे अवार्ड मां को समर्पित करता हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। बेंगलुरु ने सीजन के अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया, तो वही उत्तर प्रदेश को गुजरात के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी और उत्तर प्रदेश वॉरियर्स के बीच अब तक का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले गए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी तरीके से बराबरी का रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर आयुष बोर्डिंग होंगे रिप्लेसमेंट। आयुष बोर्डिंग को पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह मिली है और वो राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जहां दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पीसीबी ने बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की आईसीसी से की पेशकश। बांग्लादेश भारत में खेलने से मना कर चुका है। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड से की सगाई। सोफी शाइन अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। पिछले साल शिखर धवन का हुआ था तलाक। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से दिया इस्तीफा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तनिक भी अफसोस नहीं, जनसुराज के टिकट से करगरा विधानसभा सीट से लड़ा था चुनाव। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए अभिनेता तलपति विजय। सीबीआई आगे भी विजय से करेगी पूछताछ। पोंगल के बाद फिर बुला सकती है सीबीआई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन ने लिए 7 फेरे। सिंगर बैट्समैन बेन संग रचाई शादी। भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पूनम दुबे बनी मां। बेटे को दिया जन्म। फैंस में जश्न का माहौल। शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं हॉलीवुड के स्टार विल स्मिथ। ऑस्कर विनर एक्टर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एसआरके मुझे किसी फिल्म में ले। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।